लोग कहते हैं कि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो दो कहानियां सुनाने वाला हूं जो इसी बात को साबित करेंगी। लेकिन जो इन घटनाओं में किरदार हैं उन्होंने अपनी असल ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि जंगली जानवर जिन्हें हम जानलेवा मानते हैं वो ही कभी ना कभी इनकी ज़िंदगी बचाएंगे। और आप भी मेरे साथ अच्छा कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। आइलैंड ऑफ सुमात्रा पर रहने वाले लोगों के लिए वो एक आम सा दिन था जब एक मछुआरा जिसका नाम सीयू था, वो अपनी बीच का नाम होवे था, उसके साथ मछलियां पकड़कर घर आ रहा था। वो कई बार अपनी बेटी को ऐसे ट्रिप पर ले जाया करता था और जब जब वो अपनी बेटी को ऐसे लेकर गया है तब तब उसे बहुत अच्छी मछलियां मिली हैं। वो अपनी बोट से निकलकर अपने घर जा ही रहा था कि तभी उसकी लड़की ने एक जंगली बिल्ली को पेड़ों के बीच छुपे हुए देखा। इसे देखते ही होवे समझ गई कि इस बिल्ली की हालात बहुत खराब है और उसने अपने पिता से इसकी मदद करने के लिए कहा। उस आदमी ने तुरंत अपने जाल से 2 मछलियां निकाली और उस बिल्ली को दी और जल्दी ही पास में मौजूद एक जानवरों के डॉक्टर को दिखाने के लिए उस बिल्ली को वो उठाकर ले आए। बदकिस्मती से बिल्ली की हालत इतनी खराब थी कि उसके शरीर से टेस्ट करने लायक खून भी बाहर नहीं निकाला जा सका। वो मर मर कर सांसें ले रही थी। खैर किसी तरह से ये टेस्ट किए गए जिसमें सामने आया कि बिल्ली तो पूरी तरह से स्वस्थ है और सिर्फ उसके अंदर भयंकर वीकनेस आ चुकी है। उसकी माता शिकारियों का शिकार हो चुकी थी और बिना अपनी माता के उसे कहीं भी खाना नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद दोनों बाप बेटी ने ये फैसला किया कि वो इस बिल्ली का ध्यान रखेंगे और इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि ये एक जंगली बिल्ली है जो कैद में कभी नहीं रह सकती। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि हर रोज बिल्ली को एक ही जगह खाना देने के लिए कैसे बुलाया जाए, और हुआ कुछ ऐसा ही। कई दिनों तक बिल्ली की कोई खबर ना मिलने के बाद होवे को बहुत चिंता होने लगी, लेकिन वो फिर से दिखी और अब की बार होवे उसे अपने साथ ही उठा लाई और कुछ इस तरह से एक जंगली बिल्ली और 10 साल की लड़की के बीच दोस्ती शुरू हुई। सीयू हर रोज बिल्ली को अपने द्वारा पकड़ी गई मछलियां खिलाने लगा और समय के साथ साथ अब ये बिल्ली काफी बड़ी और मजबूत होती गई। अपनी जवानी के दिनों में ये बिल्ली 1 मीटर तक लंबी हो जाती है। ये बिल्ली एक एशियन गोल्डन कैट थी जिसे आमतौर पर इंसानों का दुश्मन माना गया है। एक हिरण को चट करने में ये देर नहीं लगाती और आमतौर पर ये बिल्लियां हमेशा अकेले अकेले ही रहती हैं और सिर्फ प्रजनन के दौरान ही आपस में मिलती हैं। बदकिस्मती से आज इन बिल्लियों को इंसानों से ही सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि इनकी काले बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है जिससे शिकारी इनके पीछे पड़े रहते हैं। इसी वजह से आज इन बिल्लियों की संख्या लुप्त होने के कगार पर है। खैर होवे ने इस बिल्ली का नाम गोल्डन विस्कर्स रखा और वो उसे हर रोज खाना खिलाने के लिए जंगल जाने लगी। ये सब 2 महीनों तक चलता रहा, लेकिन तभी वो दिन आया जब होवे की ये बिल्ली गायब हो गई। ये सब देखकर होवे को बहुत टेंशन होने लगी। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया कि वो बिल्ली अब बड़ी हो चुकी है और अब उसे जंगल में रहने का पूरा हक है। धीरे धीरे होवे को भी ये बात माननी पड़ी कि वो अब अपनी गोल्डन विस्कर्स को कभी नहीं देखेगी। एक दिन होवे और उसकी माता, जिन्हें गाँव के लोग हीलर के नाम से जानते थे, ये दोनों नदी के पास कुछ पौधे इकट्ठे करने के लिए गए जिनसे वो अपने घर में ऑइंटमेंट बनाने वाले थे। और जब होवे की माता ये पौधे ढूंढ रही थी तब खुद होवे नदी के पास खड़ी होकर नदी में छोटे छोटे पत्थर फेंक रही थी और इसमें उसे इतना मजा आ रहा था कि उसे पास ही मौजूद एक मगरमच्छ दिखाई नहीं दिया और उस मगरमच्छ ने बिजली की रफ्तार से होवे पर हमला किया और उसकी टांगों को अपने मुंह में दबा लिया। बच्ची की चीख चिल्लाहट सुनकर उसकी माता नदी की तरफ भागी। उसे भी नहीं पता था कि उसे अब क्या करना है। उसे बस अपनी बच्ची डूबती हुई दिख रही थी और तभी जंगल के बीच में से एक बहुत बड़ी गोल्डन कैट भागी भागी आई। मैं आपको बता दूं कि वो बिल्ली अब पूरा बिल्ला बन चुकी थी और उसने तुरंत बिना डरे मगरमच्छ पर हमला बोल दिया। ये हमला होते ही मगरमच्छ का ध्यान बिल्ली की तरफ चला गया और उसने होवे के पैर को छोड़ दिया। अपना खून से लथपथ पैर लेकर होवे पानी से बाहर निकली और भागने लगी। कमाल की बात यह थी कि उस बिल्ली ने मगरमच्छ को तब तक नहीं छोड़ा जब तक होवे वहां से दूर नहीं निकल चुकी थी। इस जल्दबाजी में होवे तो नहीं लेकिन उसकी माता ये पहचान चुकी थी कि ये बिल्ली कोई और नहीं बल्कि वही गोल्डन विस्कर्स थी जिसकी होवे ने जान बचाई थी। वो आज इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पहचान में भी नहीं आ रही थी। अपना पैर ठीक होते ही होवे हर रोज जंगल में फिर से अपनी पुरानी दोस्त गोल्डन विस्कर्स को ढूंढने जाने लगी ताकि वो एक बार फिर से उसे नई जिंदगी देने वाले जानवर से मिल सके। एक समय वो था जब दोनों बाप बेटी ने इस छोटी सी बिल्ली की जान बचाई थी और उसका एहसान इस बिल्ली ने कुछ इस तरीके से अपनी दोस्त को दूसरी जिंदगी देकर चुकाया। ये घटना होवे के ही गांव से किसी ने इंटरनेट पर शेयर करी। बेशक इस पूरी घटना के कोई भी असली फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोस मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन हम अपने दिमाग में ही सिचुएशन को बनाकर सोच सकते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ होगा। चलिए चलते हैं अब दूसरी कहानी की तरफ और बात करते हैं डॉग्स की। तो बेशक डॉग्स को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जंगली जानवर हैं जिन्हें हम जानलेवा मानते हैं, उनका दिल भी इंसानों के साथ लग सकता है। सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि उन जानवरों के साथ कैसे डील करना है।
और इसी का ही एक एग्जाम्पल अब मैं आपको देता हूँ। इसमें एक जानवर ना सिर्फ जंगल से एक घर में शिफ्ट हो गया, बल्कि उसने आसपास के लोगों के साथ इस परिवार को अपनी लॉयल्टी भी प्रूव कर दी। रशिया के अमोर इलाके में एक आदमी अकेला अपनी झोपड़ी में रहा करता था, और जब वो पहली बार इस जगह पर आया था तब आस पड़ोस के लोगों ने उससे बहुत सारे सवाल किए और सभी उसके पास्ट के बारे में जानना चाहते थे। और वो सब ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को ये एहसास था कि इस आदमी का कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर है जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहता। लोगों ने हर तरीके से उसे पूछ कर देखा, लेकिन उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला। बहुत से लोगों ने उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसे अकेलापन पसंद था। वो जब भी किसी से मिलता तो बस हाय हेलो करके आगे निकल जाता। इसलिए पूरे गांव ने उसे अकेला छोड़ दिया और सभी लोग उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना बंद कर चुके थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये बंदा एक बहुत बड़ा शिकारी हुआ करता था। उसने अपनी कमाई का पैसा कभी भी खाने को खरीदने में नहीं लगाया, क्योंकि उसे अपने खाने लायक खाना जंगल से ही मिल जाता था। जब भी आस पड़ोस के लोग उसके घर के अंदर झांक कर देखते तो उन्हें उसके घर में बहुत सारी बेरीज, मशरूम, ताजा ताजा मीट भारी मात्रा में पड़ा हुआ दिखता। वो हर रोज पास ही बहने वाली नदी से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाता और उनका सूप बनाता, जिसे वो कई दिन तक इस्तेमाल कर सकता था। और फिर एक दिन उस आदमी ने अपने इस काम से छुट्टी लेने की सोची और वो जंगल में नहीं गया। उसने अपने घर के पास ही आग जलाई और उस पर खाना बनाने लगा। साथ ही उसके पास ही उसका बैग भी पड़ा हुआ था जिसमें उसके सारे टूल्स मौजूद थे। और जैसे ही उसने खाना खाना शुरू किया तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ है जो उसके आसपास हिल डुल रहा है और वो उससे ज्यादा दूर नहीं है। और जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटी सी लिंक्स मौजूद थी। लिंक्स एक तरह की बिल्लियों की ही प्रजाति है जो सिर्फ जंगलों में ही पाई जाती है। उस बिल्ली ने इस आदमी द्वारा बनाए गए खाने की सुगंध पकड़ ली थी और उसी का पीछा करते हुए वो यहाँ पास आ रही थी। लेकिन तभी उस आदमी को ये दिखा कि इस छोटी सी बिल्ली के बालों में कई जगह खून लगा हुआ है, जिसे देखते ही वो समझ गया कि या तो ये छोटी सी बिल्ली किसी शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल से बचकर आई है या फिर इसका सामना किसी शिकारी जानवर से हुआ है। लिंक्स और उस आदमी ने एक दूसरे को देखा और उसने तुरंत इसे उठाया और अपने खाने के पास ले आया, जहाँ उसने अपने खाने का कटोरा इस बिल्ली की तरफ रखा और वो बेचारी उस खाने पर टूट पड़ी। खाना खाते ही उस बिल्ली को नींद आ गई और वो वहीं सो गई। खून अभी भी उसके बालों से रिस रहा था। वो आदमी समझ गया कि इन हालातों में तो ये बिल्ली इस जंगल में कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने तुरंत अपना सारा सामान बांधा, बिल्ली को हाथों में उठाया और अपने गांव ले आया। और जब वो अपने घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे रास्ते में एक महिला मिली जो इस गाँव में जानवरों की डॉक्टर थी। वो पहले भी कई बार इस आदमी से बात कर चुकी थी और आज उस आदमी ने उस महिला से इस लिंक्स के लिए मदद मांगी। वो आदमी हर रोज उस महिला के क्लिनिक में इस लिंक्स को ले जाने लगा। ये दोनों सारा दिन साथ रहते। अब दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन चुका था कि वो दोनों अब अलग नहीं हो सकते थे। इसलिए अब ये लिंक्स इसी गांव में रहने वाली थी। देखते ही देखते 2 सालों का समय बीत गया और एक सुबह ये आदमी शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। और जैसे ही उसने अपनी दीवार से बंदूक उतारी तभी उसे अपनी कमर में भयंकर दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल वो जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया और जिस महिला ने लिंक्स का इलाज किया था वो उस समय अपने घर पर ही थी। और तभी उसने नोटिस किया कि कोई है जो काफी देर से उसके दरवाजे पर खुरच कर रहा है। और जब उसने खोल कर देखा तो बाहर वही लिंक्स खड़ी थी जिसका इलाज उसने किया था। इस डॉक्टर को देखते ही लिंक्स ने चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जा रही थी। वो बार बार उस महिला के पास जाती और वापस पीछे हट जाती। वो डॉक्टर समझ गई कि ये लिंक्स उसे अपने साथ चलने को कह रही है और रास्ते में चलते चलते उस डॉक्टर ने अंदाजा लगा ही लिया था कि जरूर इसके मालिक के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे ये लिंक्स नहीं देख पाई। वो अपना पूरा जोर लगाकर उसके घर की तरफ भागी और वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। उस महिला ने तुरंत आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, मदद मांगी। वो लिंक्स अपने मालिक के साथ सटकर बैठी हुई थी और वो ध्यान रख रही थी सभी पर कि कहीं कोई उसके मालिक को नुकसान ना पहुंचा दे। जल्दी ही एक एम्बुलेंस ने उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया। किस्मत से समय रहते उसका इलाज हो गया। और जब उस आदमी का इलाज चल रहा था तब भी वो लिंक्स उसके बेड के साइड में ही बैठी रहती और सिर्फ उस महिला डॉक्टर को ही अंदर जाने देती। और जब उसके मालिक को छुट्टी मिली और वो घर आए तभी उस बिल्ली ने चैन की सांस ली। और तब से लेकर आज तक उस लिंक्स ने कभी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। उस लिंक्स को एक समय पर उस आदमी द्वारा बचाया गया था और अब उस लिंक्स ने अपना एहसान चुकाया है।